फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया। अब इसको अनुच्छेद 300A में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले ये भी अनुच्छेद 31 के अनुसार एक मौलिक अधिकार था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और उसी के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, इसलिए भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। अक्सर यहाँ कंफ्यूजन होता है, जब गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाए या दास वंश का संस्थापक कहा जाए या तुर्की शासन का संस्थापक कहा जाए तो उसमें नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का आएगा, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तो उस समय नाम इल्तुतमिश का आता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना तो की लेकिन अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और जब इसने 1210 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, उसी के बाद से दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ माना जाता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न है, दूरी कौन सी राशि है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि वो राशि होती है जिसका परिमाण तो होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। और जिस राशि का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है उसको सदिश राशि कहते हैं। दूरी का परिमाण तो है लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं है, इसलिए दूरी को अदिश राशि माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चालीसा नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान चहलगानी या चालीसा या गुलाम चालीसा, इन सब गठन का सब एक ही थे, नाम इनके अलग अलग हैं। इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसमें 40 प्रमुख गुलामों को शामिल कर लिया गया था और यही 40 प्रमुख गुलाम उस शासन के आधार थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? शून्य या ऋणात्मक मान उसी राशि का हो सकता है जो सदिश राशि है। यहां जितनी भी राशियां दी हैं, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जबकि जितनी और राशियां हैं, दूरी, कार्य, समय, इन सब अदिश राशियां हैं, इसलिए इनका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने अस्थायी सेना की नींव रखी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी। उससे पहले की जो सेना थी वो अस्थायी थी। अधिकतर उसमें ऐसे सैनिक शामिल हुए थे या ऐसे व्यक्ति शामिल होते थे जो कहीं जाकर आक्रमण करते थे और वहाँ जो लूटते थे उस लूट में अपना हिस्सा ले लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को अस्थायीकरण प्रदान किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जबकि भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फारसी भाषा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु के वेग का परिमाण
तुल्य होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वस्तु की चाल से। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गमन करती है तो उस समय उसका वेग और चाल दोनों एक ही होते हैं। वेग और चाल में अंतर तभी होता है जब कोई गति वक्राकार या तिरछी मिर्छी गति करती है।